इवनिंग चिल्ड्रन। बेटा हम लोगों ने उस दिन वाली क्लास में किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने क्या बताया था, कहाँ यूज होता है, जब कोई चीज़ प्रेजेंट में होती है। तभी मैंने बोला था ना कि पहचान होती है ता है, ती है, ती है, और उसका यूज कहाँ बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ, डेली रूटीन एंड हैबिट। आई होप कि सबने किया होगा, मेरे साथ रिवाइज भी किया। अब सेकेंड टेंस कौन सा आता है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, दिस इज द सेकेंड टेंस। इसकी पहचान क्या है, पहचान का मतलब मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था क्या होता है। पहचान मतलब जब भी वो टेंस आप दिमाग में सोचेंगे, आप उसकी हिंदी सोचेंगे तो पीछे ये शब्द आएंगे, आ या फिर आ था, ई या फिर ई थी, ए या फिर ए थे। जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खा लिया था, वो दिल्ली गई या वो दिल्ली गई थी, हमने काम कर लिया या हमने काम कर लिया था। ठीक है, जब आपके दिमाग में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यूज सम पास्ट इंसिडेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी पूर्व घटना हुई। ठीक है, जैसे हम इस मकान में 1991 में आए थे। ठीक है, तो कोई भी पूर्व घटना, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो पहले हो चुका है, वहाँ हम ये वाला टेंस लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसको हम असर्टिव भी बोलते हैं, वो सबसे पहले उसको सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आपको पता है वर्ब जो फॉर्म्स मैंने इसलिए पहले कराई थी कि आप तब तक सेंटेंसेस बनाना नहीं सीख सकते हो जब तक आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं आती होंगी। तो यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज होगी। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डिडंट, क्या लिखते हैं डिडंट, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड के बाद कुछ बच्चे वर्ब सेकंड फॉर्म लगाते हैं विच इज रॉन्ग। डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या वाला सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, उसमें हम सबसे पहले लगाते हैं डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैंने कुछ सेंटेंसेस बेटा हिंदी में लिखे हैं। देखो, पहला है जैसे उसने पत्र लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसने पत्र लिखा। उसने जो है वो है सब्जेक्ट यानी कि ही। उसके बाद हमने वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी है, राइट लिखना, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, रोट अ लेटर, सो ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट टेंस है उसने पत्र नहीं लिखा, विच इज दिस नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला सेंटेंस। तो उसने की इंग्लिश ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने लगाना है डिड नॉट, विच इज डिडंट, सो ही डिडंट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट। हमने यहाँ रोट नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर राइट लिखा है, ही डिडंट राइट अ लेटर। थर्ड आ गया क्या उसने पत्र लिखा। ठीक है, तो क्या यानी कि इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क होता है जिसके एंड में। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क किसी को, इसमें एंड में फुल स्टॉप होता है, इसमें एंड में इंटेरोगेटिव मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है वो होता है। और इसमें जो डिड है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपने सिंपल वर्जन में किया था कि डू या फिर डज पहले आ गए थे, यहाँ डिड पहले आ गया, तो डिड ही राइट अ लेटर। एक और सेंटेंस है वो कल इंडिया गेट गया था। ठीक है, पास्ट टेंस। ही जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू इंडिया गेट, और बीता हुआ कल येस्टरडे। ठीक है, तो बीते हुए कल की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए ही वेंट टू इंडिया गेट येस्टरडे। समझ में आया बेटा? अगला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य। कुछ भी भविष्य में होने वाली घटना में हम ये वाला टेंस यूज करते हैं। जब हम इसकी पहचान देखते हैं वो है गा गे गी, यानी कि कुछ भी फ्यूचर में होगा, वहाँ हम ये वाला टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगी, कुछ ही दिनों में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, हम सब मिलकर कोरोना को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये सब फ्यूचर की बातें। और जहाँ ये सेंटेंस एंड हो रहा है, आपने नोटिस किया कि वहाँ गा गे गी वर्ड आ रहा है, इसीलिए ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो मैंने लिखा है पहचान गा गे गी,
बोलते हैं जब भी कोई फ्यूचर इंसिडेंट होता है, कोई भविष्य की घटना होती है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल असर्टिव सेंटेंस भी जिसको बोलते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं वाला सेंटेंस, वही सब्जेक्ट, और ये है विल नॉट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ डिड नॉट को डिडंट बोला था, यहाँ विल नॉट को हम बोलते हैं वोंट। क्या बोलते हैं? वोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या वाला सेंटेंस, इसमें सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखो बेटा, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये जो हमारी डू, डज, डिड, विल, ये जो सारी जो है ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, सोना, खाना, पीना, उठना, दौड़ना, भागना, ये जो भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सारे होते हैं वर्ब्स, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, पहला है वह पत्र लिखेगा, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है ना सिंपल। तो वह ही पत्र लिखेगा, हमने तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है, हमने लगाया सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट वोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हमने देखा वह पत्र नहीं लिखेगा यानी कि नहीं वाला सेंटेंस, ही वोंट, ही वोंट। सब्जेक्ट आएगा उसके बाद राइट अ लेटर, ही वोंट राइट अ लेटर। अगला, क्या वह पत्र लिखेगा, इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो विल सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, और फिर वर्ब देख लिया हमने, वर्ब क्या है सेंटेंस में लिखना, तो हमने लिखा राइट अ लेटर, तो विल ही राइट अ लेटर। उसके बाद एक सेंटेंस और लिखा है, वो कल इंडिया गेट जाएगी, शी, ही है, पता चल रहा है गर्ल है, तो गर्ल के लिए हमने शी लिखा, शी विल गो टू इंडिया गेट टुमारो, क्योंकि आने वाले कल की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए येस्टरडे नहीं आएगा, क्या आएगा, टुमारो, जबकि यहाँ था येस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट टेंस था, और ये है फ्यूचर टेंस, इसीलिए ये है टुमारो। अब बेटा आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैंने जिस तरह से ये 4 टेंसेस बनाए हैं, ऐसे ही आपको दोनों टेंसेस पर, ठीक है, 20 सेंटेंस इस पर और 20 सेंटेंस इस पर लिखने हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। 20 सेंटेंस इसी में बनाओगे अपने आप से, वो आगे अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हो, और उसके तीनों इस तरह से बनाओगे, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एक वर्ब ले लो और उसकी वजह से वो गया था, वो नहीं गया था, क्या वो